हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सास बहू को लेकर के, जो झगड़े होते हैं सास बहू के, इसके ऊपर ही हम आज बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें जानने के लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मेरी बातें समझ में आ पाएगी और तभी इससे आप लोग को सीख पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोग मेरी वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा प्यारा सा, और मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या ख़राब लगी। ज़रूर, जो भी जैसी भी लगी होगी मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं परफेक्ट हर चीज़ में नहीं हूँ। क्योंकि फ्रेंड, मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाती हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपसे भी सीखती हूँ। क्योंकि हर चीज़ मैं ऐसा नहीं कहूँगी सब कुछ आता है और मुझे में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझ में भी बहुत सी चीज़ों की कमी है, तो मैं वो आप लोग से सीखना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, जिसकी भी वीडियो में कमी होगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सास बहू की जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, इसमें कमी एक की नहीं है, कमी दोनों की होती है। कई जगहों पे तो सास बहुत अच्छी होती है और बहू खराब होती है। बहू एडजस्ट नहीं कर पाती है, और बहुत जगह पे बहू अच्छी होती है तो सास अच्छी नहीं होती है। क्योंकि सास भी एडजस्ट नहीं कर पाती, उसे बहू से कैसे बात करना है, कैसे बहू को रखना है, उसे पता ही नहीं होता फ्रेंड। तो मैं जो नोटिस करी हूँ बात, सारी बात तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ बातें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जो मैंने नोटिस करे हैं, जो मैंने अपनी ही जीवन से सीखे हैं। वही सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगी जो मैंने कहीं देखा है अपने आस पड़ोस में, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत जगह ना बहू जो होती है ना, उसकी जब एक लड़की की शादी होती है तो वो सोच के जाती है कि हम अपने ससुराल जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने ससुराल में हम जैसा चाहेंगे वैसा हम रहेंगे और वैसे अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, क्योंकि वो किसी भी बंधन में नहीं रहना चाहती। क्योंकि वो लड़की सोच के ही आती है कि मुझे अपने पति से सिर्फ मतलब है और घर के किसी भी सदस्य से मतलब नहीं है। वो मुझे कुछ भी बोले, उनकी बातें नहीं मानी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। जब एक लड़की और लड़का की शादी होती है तो सिर्फ वो लड़की और लड़का के बीच में वो शादी सिर्फ नहीं होती है, वो पूरे परिवार के बीच में शादी होती है। सारे रीति रिवाज संपन्न के साथ उनकी शादियाँ होती है। वो ये भूल जाती है कि शादी करने के बाद वो एक लड़की नहीं, एक बहू भी है। एक पत्नी नहीं, एक बहू भी है। सिर्फ से पति का ही नहीं, पूरे घर में पूरे परिवार का ख्याल रखना पड़ता है। जो कि सास ससुर है उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। किसी का रखिए ना रखिए, लेकिन सास और ससुर का ध्यान रखना ही पड़ता है। क्योंकि जैसे हमारे मायके में माँ बाप होते हैं, वैसे ही ससुराल में भी हमारे पति के जो माँ बाप हैं वो भी हमारे माँ बाप ही हैं। उस लड़की को समझना चाहिए कि सास और ससुर भी मेरे माँ बाप ही हैं और उनकी सेवा अच्छे से करनी चाहिए। क्योंकि बेटी तो अपने घर चल जाती है, लेकिन एक बहू ही है जो सास ससुर की सेवा करती है। बेटा तो उनके पास बैठा नहीं रहेगा, बेटा को तो काम करना है, कमाएगा नहीं तो लोग खाएंगे कैसे और घर कैसे चलेगा। तो लेकिन बहू को तो सेवा करना है। अगर बहू ही उनकी बातें नहीं मानेगी, अपने पति से मतलब रखेगी, अपने कामों से मतलब रखेगी, तो उसकी सेवा कौन करेगा। वहाँ पर झगड़ा बढ़ने के सबसे ज़्यादा कारण होते हैं। और कुछ जगह पे तो फ्रेंड्स, बहू तो अच्छी होती है, बहू सब चीज़ को समझती है, वो अपने बहुत ही अच्छे से सारे संस्कार बहू के निभाती है, सास ससुर की सेवा भी करती है और पति का भी पूरा घर भी अच्छे से संभालती है। लेकिन वहाँ पर सास एडजस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। सास को लगता है कि मैं यहाँ पे मालकिन हूँ, वो ये समझती नहीं है कि वो बहू है तो बहू हमारी बेटी जैसी है, उसको हम प्यार से अच्छे से रह के काम करवाएंगे तो वो करने की तैयार है। लेकिन वो यहाँ पे सास समझती नहीं, मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं जो कहूँगी मेरे ही इशारे पे हर चीज़ होगा। एक पत्ता तक हिलेगा मेरी ही मर्जी से, बिना मेरी मर्जी के कुछ भी काम नहीं हो सकता। इस जगह पे झगड़ा बढ़ने के ज़्यादा कारण हो जाते हैं। सास को भी समझना चाहिए कि वो हमारी बहू है, कोई कठपुतली नहीं है जो हमारे इशारे पे नाचती रहेगी। तो इशारे पे नाचेगी नहीं, इसके लिए हमें बहू को उसकी मर्जी से काम करने देना चाहिए। जैसे उसे आता है वैसे करना चाहिए। अगर हमें हमारी बहू से कोई गलतियाँ होती है तो प्यार से हम समझाएंगे, बेटा तुमने ये गलतियाँ करी है तो ये गलतियाँ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। अगर हम प्यार से समझाएंगे तो वो अच्छे से समझ जाएगी। लेकिन वही अगर हम चिल्लाएंगे, लोगों को बताएंगे, आस पड़ोस में हर जगह दस जगह जाएंगे, दस जगह सासें जाती है बैठने के लिए अक्सर औरतों के पास, तो अपनी बहू की शिकायतें करती हैं। बहू की शिकायतें करेंगी तो फ्रेंड्स ऐसे में बात बिगड़ जाती है। जब वो बहू सुनती है कि मेरी सास जो है बाहर जाके मेरी शिकायत कर रही है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग बाहर जाके शिकायत मत करिए बहू से। बहू है तो उससे गलती होती है, गलती इंसानों से ही होती है। तो एक बहू भी हमारे एक
इंसानी है, कोई कठपुतली नहीं है, उससे गलतियाँ होंगी, सुधारना आपका काम है। आपसे प्यार से बताइए कि बेटा आपसे गलती हुई है, बाहर जाके शिकायत मत करिए उसकी। जहाँ आप शिकायत करोगे बाहर जाके तो अब वहीं लड़ाई ज़्यादा होगा और बहू को लगेगा कि ये मेरी बस शिकायत करती है। मैं कितना भी पूरे दिन काम करते रहती हूँ, लेकिन शिकायत करती है, उस जगह पे बहू भी जवाब देना शुरू कर देती है। फिर धीरे-धीरे एक दिन ऐसा होता है कि वो सास की बात मानना छोड़ देती है, सास का काम करना छोड़ देती है। फिर सास को ऐसा लगता है कि हमारी बहू खराब है, हमारी बातें नहीं मानती है, लेकिन वो सास भूल जाती है कि उसको बिगाड़ने में कहीं न कहीं सास का ही हाथ है। अगर वो उसे प्यार से समझाती तो शायद वो समझ जाती। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सभी सास या सभी बहू की बातें नहीं कर रही हूँ। कुछ सास ऐसियाँ हैं या कुछ बहू ऐसी है जो बात नहीं समझती, लड़ाई झगड़ा करती है, सब नहीं करती है। 100% में से कम 60% तो ज़रूर सास बहू ऐसी होगी जिनका आपस में नहीं बनता। 40 ही % होगी जिनका आपस में बनता है, सास बहू का ज़्यादातर नहीं बनता है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनका बनता है, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते इधर मेरा खाना भी बन चुका है। आज मैंने नाश्ते में बनाया था, रात का बचा हुआ चावल था ना, अब तो ज़्यादा बच गया था। मैं सोची इसका क्या करूँ, इसे फेंकने से अच्छा है तो इसकी कुछ रेसिपी बना देती हूँ। तो मैंने सुबह के नाश्ते में रेसिपी बना दी है। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो वो खा भी लेंगे, तो चाय के साथ मैंने ये रेसिपी बना दी थी। और मैंने इधर आलू बैंगन अदौरी, हमारे बिहार में ना अदौरी बोला जाता है इसको, वैसे से बड़ी कहते हैं, दाल की बड़ी, तो उसी की सब्ज़ी मैंने बनाई है। बच्चों को तो पसंद नहीं है बड़ी की सब्ज़ी, लेकिन मैंने इसमें आलू डाल दिया है तो वो आलू के साथ खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस आपके साथ बात करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और मेरा खाना भी बन गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी आज की बातचीत अच्छी लगी होगी या मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।